2024 में क्या संतोष गंगवार का किला ढहेगा या रहेगा? 2024 में संतोष का खेल होगा फेल। देखिए राजनीतिक समीकरण, पूरा विश्लेषण बरेली लोकसभा सीट से। क्या हम बात कर रहे हैं उन दिग्गज और कद्दावर नेता संतोष गंगवार की, जो भाजपा से पिछले 40 साल में बरेली की राजनीति में अहम भूमिका निभाते आए हैं। अब 2019 का लोकसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में जातीय समीकरण, जहां इंडिया गठबंधन, बसपा, सपा, अन्य पार्टी साधने में लगी है, तो वहीं संतोष गंगवार के सामने टिकना असंभव सा प्रतीत हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में संतोष गंगवार, जो यहाँ से 40 साल से सांसद चुनते आए हैं, अब उनके सामने इंडिया गठबंधन कौन सा प्रत्याशी उतरता है, कौन सा उन्हें लीड देता है। तो जहां बरेली लोकसभा सीट पर कुर्मी बहुल एरिया है, जहां कुर्मी निर्णायक भूमिका निभाते, तो ऐसी स्थिति में कुर्मी समुदाय एक बार 2019 में प्रवीण सिंह ऐरन को चुनने के बाद फिर जो कुर्मी बिरादरी की क्षति हुई उसको पूर्ति करने के लिए उन्हें कसम खाई कि हम संतोष गंगवार के अलावा किसी और को वोट नहीं देंगे। इसी कारण संतोष गंगवार भी अपनी कम्युनिटी के साथ साथ अन्य कम्युनिटी में मजबूती बनाने के साथ साथ उनका समय रहते काम करते हैं, इसलिए बरेली की जनता उन्हें हमेशा चुनते आई है। तो अब 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले, ऐसे में ये नाथ नगरी या आला चरित की नगरी, सुरमा नगरी के नाम से मशहूर बरेली में अब देखते हैं कौन गुल खिलाता है, कौन यहाँ से संतोष गंगवार का किला ढाता है या फिर संतोष गंगवार का किला ढाना असंभव है। बरेली को पहचान इन इतिहास की हस्तियों से हुई। वहीं 1857 में खान बहादुर खान ने क्रांति लड़ी, जिसमें बरेली की स्वतंत्रता सेनानी की मुख्य भूमिका है। बरेली लोकसभा क्षेत्र, जैसा कि मैंने बताया, कुर्मी बहुल एरिया है, क्षेत्र है। तो इस कुर्मी बहुल एरिया पर, क्षेत्र पर सिर्फ कुर्मी बिरादरी ही निर्णायक भूमिका निभाती है। दिन भाजपा के अलावा विपक्ष कुर्मी बिरादरी को मैदान में उतारकर संतोष गंगवार पर को हराने की कोशिश करता है, लेकिन कुर्मी बिरादरी संतोष गंगवार के साथ होने के कारण कोई भी उनके सामने नहीं टिक पाता, क्योंकि संतोष गंगवार बरेली की राजनीति में कुर्मी बिरादरी के साथ साथ अन्य बिरादरी का में मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। और विपक्ष हमेशा इस संतोष गंगवार की बिरादरी में ध्रुवीकरण करने के लिए अन्य पार्टी से प्रत्याशी उतारते आए हैं, जिनको आज तक सफलता नहीं मिली। बरेली राजनीति की प्रयोगशाला में पिछले 40 साल से संतोष गंगवार को हराने का रिसर्च चल रहा है, जो आज तक संभव नहीं हुआ है। 2009 में जरूर कांग्रेस के प्रवीण सिंह ऐरन ने संतोष गंगवार को नाम मात्र वोटों से हराया। तब से कुर्मी बिरादरी ने कसम खाई कि हम संतोष गंगवार के अलावा किसी और को वोट नहीं करेंगे। वैसे तो मोदी चेहरा भी संतोष गंगवार की जीत में अहम भूमिका निभाता है। नाथ नगरी को खूबसूरत बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने करोड़ों रुपए दिए ताकि नाथ नगरी को और खूबसूरत बनाया जा सके। संतोष गंगवार ने 1989 से राजनीति में कदम रखा, तब से उनके सितारे बुलंद हैं। 1989 से लेकर 2019 तक
सिर्फ भाजपा का सांसद चुना गया। जैसा कि मैंने पिछले बताया कि 2009 में कांग्रेस के प्रवीण सिंह ऐरन जरूर चुनाव जीते, तो बरेली की धरती पर हिंदुत्व का भगवा झंडा बुलंद है और यहाँ पर पिछले राजनीतिक इतिहास में कांग्रेस और बीजेपी ने दांव खेला और दोनों एक दूसरे की जीतते मतलब पछाड़ते आए हैं। संतोष गंगवार को मजबूत होता देख 2019 में बसपा और सपा ने गठबंधन करके उन्हें हराने के लिए भरसक प्रयास किए, लेकिन गठबंधन के प्रत्याशी भगवत शरण गंगवार को 1,67,000 वोटों से हराकर फिर भाजपा का परचम लहराया। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने वोट पर डाका डालने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। 2024 में संतोष गंगवार को लीड देने के लिए इंडिया गठबंधन ने ऐसे प्रत्याशी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है जो संतोष को हरा सके। बरेली लोकसभा सीट मुकाबला चाहे किसी से हो, लेकिन जीत संतोष गंगवार की होती है। इस बार उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन, जैसे कि उन्होंने अपने बंगलौर मीटिंग में तय किया कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट से जहां इंडिया गठबंधन का एक पार्टी से प्रत्याशी उतरेगा तो वहां दूसरा नहीं उतरेगा, तो बरेली लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन जोर आजमाइश में लगी है कि कौन सा ऐसा प्रत्याशी उतारा जाए जो संतोष गंगवार को हरा सके, कुर्मी वोटों में ध्रुवीकरण करा सके। फिलहाल एक राजनीतिक विश्लेषण से संतोष गंगवार की हराने की बात कही तो उन्होंने बताया, संतोष गंगवार के किला ढाने का बच्चों का खेल नहीं है। नाथ नगरी पर सिर्फ भाजपा आरएसएस का कब्जा रहा है और रहेगा। बरेली लोकसभा सीट पर का इतिहास 1952 में कांग्रेस के सतीश चंद्र ने लोकसभा जीतकर बरेली में नींव रखी, लेकिन उस नींव पर भाजपा ने इतना मजबूत महल बनाया जिसको ढाने के सोचने में विपक्ष के पसीने छूट जाते हैं। 1962 में जनसंघ के ब्रजराज सिंह सांसद बने। 1967 में जनसंघ के ब्रजलाल दोबारा से सांसद चुने गए। 1971 में कांग्रेस के सतीश चंद्र चुनाव जीते। 1971 में इमरजेंसी के दौरान जनता पार्टी के राम मूर्ति जीते। 1980 में जनता पार्टी ने राममूर्ति का टिकट काटकर मिश्र यार खां को आजमाया और जो चुनाव जीते। 1981 में कांग्रेस की बेगम आबदा अहमद चुनाव जीती। 1989 में भाजपा के संतोष गंगवार चुनाव लड़े और जीते। तब से भाजपा की बेहतरीन रणनीति के चलते कुर्मी बिरादरी समीकरण इतना मजबूत बनाने के कारण भाजपा का गढ़ बनता चला आया है और हर बार संतोष गंगवार जीत का परचम लहराते। बरेली से बीजेपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने जुलाई में कहा था कि संतोष गंगवार 75 की उम्र पार चुके हैं और इन्हें राजनीति से इस्तीफा दे देना चाहिए और युवाओं को मौका देना चाहिए। राजेश अग्रवाल वही हैं जो संतोष गंगवार के बीच 36 का आंकड़ा रहता है, लेकिन दोनों भाजपा बैनर के तले रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ मुखर हमेशा रहते हैं। तो दोस्तों
2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसी स्थिति में कौन संतोष गंगवार का किला ढाएगा या ढह पाएगा या नहीं ढह पाएगा, कौन उनको चुनौती देगा, कैसा 2024 का चुनाव रहेगा और क्या संतोष गंगवार एक बार फिर सांसद बनकर पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी यहां से उतरकर राहुल या अन्य को प्रधानमंत्री बनाएगा। जुड़े रहिए नेक्स्ट विश्लेषण के लिए, राजनीतिक विश्लेषण के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।